है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। जैसे कि मालूम है कि हमारा टॉपर सीरीज कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में देख लिए थे प्लानिंग तक। आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम का जो भी थ्योरी पार्ट था हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, करा दिया हूँ, और आशा करता हूँ सारे वीडियो देख लिए होगे, तभी यहाँ पे आना, नहीं तो अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ये लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम। अब कैलकुलेटिंग में भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, जिसमें हम लोग ने थोड़ा बहुत बेसिक देखा था, जिसमें वैल्यू एडेड मेथड होता है, इनकम मेथड होता है और एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो आज हम ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि हम केवल वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं हमारे इस, पहले हम बढ़िया से कलर ले लेते हैं। चलो येलो ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, हम ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे, ये सब क्या क्या होता है हम इसके पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, फिर मैं बात करूँ वैल्यू एडेड में, ये भी सब समझा दिया था हमने, ये भी थोड़ा बहुत हम लोग ने देख लिया था, इसका बेसिक क्या वगैरह होता है। ठीक है, फिर मैं टू वे अवॉइड, ये भी हम लोग देख लिया था। ठीक है, आशा करता हूँ ये इसके पहले वाला आपने वीडियो देख के ही आया होगा यहाँ पे इस वीडियो पे। फिर मैं बात करूँ एग्जाम्पल, हम ये एग्जाम्पल देखने वाले थे। ठीक है, तो इसके लिए कलर हमको चेंज करना पड़ेगा वाइट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है, बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब हमको याद आया ये क्वेश्चन देख के कि आपको हमने होमवर्क भी दिया था, इस क्वेश्चन को हमने होमवर्क दिया। जो बच्चे लगा लिए होंगे क्वेश्चन, अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो वेल एंड डन। ठीक है, वेरी गुड। अगर जो बच्चे बहुत प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा, अगर सॉल्व नहीं हो पाया, तो भाई कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, अब से आज से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करूँ हमारे इस क्वेश्चन को, तो देखो पहला नंबर क्या बोला है, जो भी हमारे इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द ओनली टू फॉर्म है। ठीक है, तो उसके ये जो डाटा वगैरह दे रखा है, तो फर्स्ट है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए। एक फॉर्म ए है और एक फॉर्म बी है, दो फॉर्म है इसमें। बोल रखा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये भी सब दिया। बोल रखा है फॉर्म ए का जो सैलरी दिया है, फॉर्म ए का जो सेल्स है वो 10 यानी कि 100 लाख रुपीज़ है। परचेज फ्रॉम फॉर्म बी, ठीक है, बाय फॉर्म ए 40 लाख। फिर परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय फॉर्म बी 60 लाख। परचेज बाय फॉर्म बी 20 लाख नहीं 200 लाख दिया हुआ है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ए 20 लाख दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक बी का 35 दिया हुआ है। फिर ओपनिंग स्टॉक फॉर्म ए का 25 दिया है, फॉर्म बी का 45 दिया हुआ है, फिर इसका 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका फार्मूला वगैरह हम देखेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व वगैरह होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम एक नॉर्मल पेज ले लेते हैं, जिसमें हम आपका 2 मिनट लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखा लेंगे, पहले लिखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में इसमें हमारा क्या था, जो हमारा सेल्स था, यानी कि सेल्स बाय फॉर्म, सेल्स बाय फॉर्म, ठीक है, ए था, जो ए था उससे हम माइनस कर देंगे परचेस फ्रॉम बी। ठीक है, फिर हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक हम उससे क्या करेंगे जल्दी बताओ, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, ये सब हम रखेंगे। अब ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो सेल्स ऑफ फॉर्म ए है, परचेज फ्रॉम यूज फ्रॉम बी है। तो मैं बात करूँ हमारा जो सेल्स बाय फॉर्म ए था, ठीक है, फॉर्म ए और परचेज हम देख लेते हैं कितना कितना था। एक का हमारा 100 लाख है, ठीक है,
एक का हमारा 40 है, परचेस ऑफ बी 40 है, फिर हमारा 20 लाख है, फिर हमारा 20 में से हम 35 कर 25 है हमारा ओपनिंग वाला, ठीक है, फॉर्म ए का ये। तो इस वाले वैल्यू को लेंगे, पहले तो हम इसको लेंगे, इसको ले लेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक ए का ले लेंगे, हमें ये सारों वैल्यू लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा 100 लाख था, 100 लाख ले लेंगे, प्लस करेंगे हमारा, नहीं माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन हो जाएगा, हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख है, ओपनिंग हमारा 25 लाख था, 25 लाख था, यहाँ पे लाख लिख दो, यहाँ पे लाख लिख दो, ठीक है 25। तो जब हमारा 100 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा 60 लाख आ जाएगा, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये प्लस का साइन लगा देंगे ये वाला, फिर 20 माइनस 25 कितना आएगा जल्दी बताओ, माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 55 लाख, 55 लाख रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर मैं बात करूँगा आगे, फिर मैं आगे बात करूँ। अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी का सेम प्रोसीजर हम बी में अपनाएंगे, ठीक है। तो बी का भी देख लो, या चलो बी के लिए हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे सेम बी का करेंगे, ये वैल्यू एडेड सेल्स बाय फॉर्म ए, वहाँ पे भी लिख लेते हैं सेल्स बी कर लोगे, फिर हम क्या करेंगे परचेज एज फ्रॉम बी, परचेस लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम करके बी कर लेंगे, फिर प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स बी कर लिए, परचेस कर लिए, फिर चेंज इन स्टॉक हमारा जो भी था तो वो हमारा पता ही है, चेंज इन स्टॉक जो भी होता है, ठीक है, वही चीज़ हमने उतारा है। अब इसका भी अमाउंट हमने एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिर से हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्या था, सेल्स बाय फॉर्म ए है, तो सेल्स बाय फॉर्म बी हमारा 200 लाख है, फिर हमारा क्या हो जाएगा उसके बाद बताओ 60 लाख हो जाएगा ये परचेस वाला, फिर हमारा कितना हो जाएगा 35 लाख हो गया, 35 लाख, फिर हमारा कितना हो जाएगा 45 लाख ओपनिंग का, ठीक है। तो इतना हम उतारेंगे, तो पहले लिखेंगे 200 लाख, माइनस करेंगे परचेस तो कितना हो जाएगा 200 अगर हम करते हैं तो 60 लाख ये हो जाएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे 35 लाख रुपया था, माइनस करोगे यहाँ पे प्लस का साइन लगा दोगे, ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे 45, ठीक। तो जब हम यहाँ पे आंसर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000 प्लस करेंगे यहाँ पे -10 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,30,000, ठीक, 1,30,000 हमारा ये आ जाएगा, ये सब प्लस करेंगे। और जब हम इन सब को क्या करेंगे प्लस, तो इसके पहले 50 लाख रुपए आया था, ठीक है, 50 लाख को हम माइनस कर देंगे कितना 30 लाख रुपए, नहीं प्लस करेंगे 50 लाख रुपए को 130 लाख, ठीक, फिर माइनस करेंगे 30 लाख। अब ये क्यों करेंगे, यहाँ पे देख लो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स भी होगा, ठीक है, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था हम इसको माइनस कर देते हैं, जो भी आपका वैल्यू आया तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ओवरऑल, हमारा आंसर आ जाएगा 1,55,000, ठीक है, लाख रुपए। ये हमारा हुआ ओवरऑल आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, आप एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और आप होमवर्क में अगर सॉल्व कर लियोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आया तो ये कर लो, एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो हो जाएगा। आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।